राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे जया एकादशी व्रत के बारे में। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। क्या आप जानते हैं इस बार आने वाली एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा? पितरों के लिए तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या होगी, एकादशी के लिए हमें कौन सी कथा करनी है, तो इन सब के बारे में चलिए आइए जानते हैं। जया एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है, जो कि माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है, जो कि हर साल आती है। जया एकादशी व्रत फरवरी की पहली एकादशी है, जो कि अक्सर फरवरी या मार्च के महीने में आती है। माघ शुक्ल एकादशी तिथि को जया एकादशी व्रत रखा जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने से सुख, समृद्धि और सफलता का वरदान मिलता है। जया एकादशी एक ऐसा पर्व है जो कि हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने का अवसर प्रदान करता है। हमें जया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के पालन से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जया एकादशी 2025 में कब मनाई जाएगी, इसका क्या महत्व है, चलिए आइए जानते हैं। जया एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। जया एकादशी इस बार 8 फरवरी 2025 शनिवार को रखी जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 पर। व्रत पारण का समय रहेगा 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 से 9:17 तक। जया एकादशी व्रत का महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति भूत, प्रेत, पिशाच जैसी नीच योनियों से मुक्ति पाता है और भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और जीवन भर निरोगी जीवन मिलता है। साथ ही इस व्रत को करने से आत्मिक शुद्धि भी मिलती है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही पता चलता है, यह व्रत सभी कार्यों में उन्नति और सफलता दिलाता है। साथ ही बेहद अधिक कल्याणकारी भी माना जाता है। इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माता देवी लक्ष्मी जी की भी कृपा मिलती है। इससे जीवन में आर्थिक संपन्नता, परिवार में खुशहाली और मानसिक शांति बनी रहती है। यह व्रत व्यक्ति को जीवन में विजय और सफलता दिलाने में सहायक होता है, जिससे सभी कार्य हमारे सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत करने से आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भूत प्रेत भी दूर रहते हैं। व्रत की पूजा विधि, चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। जया एकादशी का अगर हम व्रत रखेंगे तो पूजा कैसे करनी है, चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगले दिन एकादशी तिथि के दिन सुबह सवेरे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए, साफ सुथरे कपड़े धारण कीजिए। भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा या फिर मूर्ति के सामने दीपक जलाएं। धूप, दीप, फूल, फल, पंचामृत ये सभी अर्पित करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जया एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की भी पूजा करना अच्छा माना जाता है। तुलसी जी को जल अर्पित कीजिए और उनके आगे देसी घी का दीपक जलाएं। तुलसी की आरती करें, क्योंकि इससे भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है। तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए एकादशी के दिन। अगर आप चाहें तो रात्रि में जागरण करते हुए भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि को प्रातःकाल किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को भोजन करवाएं। इसके बाद स्वयं भी व्रत का पालन करें। एकादशी व्रत अगर हम कर रहे हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम है, एकादशी व्रत से एक दिन पहले और एक दिन बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। इसलिए एकादशी व्रत को 3 दिनों का व्रत भी कहा जाता है। 3 दिनों तक हमें एकादशी के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल, मसूर की दाल, बैंगन,
गाजर, शलगम, पालक, गोभी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें मांस, मदिरा, प्याज, तामसिक जैसी चीज़ों से भी परहेज करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें और सात्विक विचार रखें। एकादशी के दिन हमें किसी भी तरह के झगड़ों में नहीं फंसना चाहिए। सभी तरह के वाद विवादों से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह का क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर श्री हरि जी का भी जाप कर सकते हैं। एकादशी के दिन पूजा के समय एकादशी व्रत की कथा भी अवश्य पढ़नी चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन दान पुण्य भी किया जाता है और सुबह शाम तुलसी जी के पास घी का दीपक भी जलाना चाहिए। जय एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो इसकी कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रलोक स्वर्ग में नंदनवन नाम का एक बहुत ही दिव्य उद्यान था। उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे। यह बगीचा बहुत ही सुंदर था, जहाँ देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं का वास होता था। सभी मिलकर रहते थे। वहाँ एक गंधर्व माल्यवान था और एक अप्सरा पुष्पवती थी। एक दिन जब इंद्रदेव के दरबार में संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था, तो पुष्पवती माल्यवान की सुंदरता पर मोहित हो गई, उसकी तरफ आकर्षित हो गई और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। इस कारण माल्यवान का गायन खराब हो गया और पुष्पवती का नृत्य ठीक से नहीं हो पाया। इंद्रदेव को यह बड़ा ही अपमानजनक लगा और क्रोधित होकर उन्होंने दोनों को पिशाच योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वे धरती पर गिर पड़े और भयानक जंगलों में पिशाच के रूप में कष्ट भोगने लगे। इस प्रकार बहुत सारे साल बीत गए। एक दिन माघ शुक्ल पक्षी की एकादशी तिथि आ गई। संयोग से उस दिन उन्होंने किसी प्रकार का भोजन भी नहीं किया था, केवल फलाहार ही किया था। अनजाने में उनसे जय एकादशी का व्रत रखा गया। उन्होंने रात भर भगवान विष्णु का स्मरण किया और व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से वे पुण्य अपने दिव्य स्वरूप में लौट आए और स्वर्ग लोक में चले गए। जब इंद्रदेव को इस बात का पता चला तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया जिससे तुम्हें वापस स्वर्ग लोक में जगह मिल गई। तो उन्होंने इस व्रत की महिमा के बारे में इंद्रदेव को बताया और जय एकादशी का व्रत करने के बारे में बताया। तो इसके बाद इंद्रदेव ने सभी को जय एकादशी का व्रत करने का आदेश दे दिया। तो दोस्तों, ये थी जय एकादशी व्रत की कथा। कथा करने के बाद जय एकादशी की आरती भी करनी चाहिए। जय एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी समस्त कष्टों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।